हेलो एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 3 का हिंदी रिमझिम का पार्ट 2 शेखीवाज मक्खी इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कैसी लगी कहानी। ठीक है, तो कैसी लगी कहानी, तो प्रश्न क्या क्या है आपका? प्रश्न है कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। ओके, जैसे मैं तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? तो उत्तर में मैंने लिखा हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी चतुराई से काम लिया। उसने मक्खी को सबक सिखाने के लिए उसे मकड़ी के जाल में फंसा दिया। ओके, इसी से मक्खी का घमंड चूर चूर हो गया। तो ये सबसे बढ़िया हमें लगा। ओके, तो ये मैंने लिख लिया। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हम लोग। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। ठीक है, चलिए, तो उत्तर में मैंने लिखा मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। ओके, उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की। वह जितनी कोशिश करती उतनी ही अधिक फंसती जाती। अंत में वह जाल में फंसकर मर गई और उसका घमंड क्या हो गया? चूर चूर हो गया। ओके, चलिए कहानी का नाम। प्रश्न नंबर 1 है अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाए तो उसको क्या क्या नाम हो सकते थे? ओके, तो उत्तर में मैंने लिखा लोमड़ी को ध्यान में रखकर अगर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता चालाक लोमड़ी, लोमड़ी और मक्खी। शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता मूर्ख शेर, शेर और मक्खी। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुम कहानी के लिए नया शीर्षक सोचो। ठीक है, यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। ओके, कहानी के किसी घटने के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो उत्तर में मैंने लिखा कहानी का नया शीर्षक हो सकता है जैसे घमंडी का सर नीचा, घमंडी का नतीजा। ओके, तो इस प्रकार मैंने आंसर लिख लिया। ठीक है, चलिए शेर की जगह अगर तुम होते तब क्या होता है? देखिए प्रश्न नंबर 1, मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद में जगाता तो तुम क्या काम करते? ओके, क्या काम करते हो? ठीक है, तो मैंने उत्तर में लिखा यदि मैं शेर की जगह होता तो आग बबूला नहीं होता। गहरी नींद से जगाने पर मैं तो मम्मी से कहता हूँ मुझे अभी और सोने दो। ओके, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था। तुम क्या करते करते उब जाते हो? तुम क्या करते करते उब जाते हो? तो मैं अधिक देर तक टीवी देखते देखते और स्कूल का काम करते करते उब जाता हूँ, है ना। यानी कि अधिक देर तक टीवी देखते देखते वे मतलब यहाँ पे और होता है, यहाँ पे वे की जगह और आप लिख सकते हो, और स्कूल का काम करते करते उब जाता हूँ। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 3, मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। ठीक है, तो आइए इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर है ओके, बहन लोमड़ी मैं जंगल का राजा हूँ। मक्खी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। पहले तो उसने मेरे कान में भिन भिना कर मुझे गहरी नींद से जगा दिया। जब मैंने उसे दूर हटाने के लिए कहा और उसे मार डालने की धमकी दी तो उसने मुझे उड़ने की चुनौती दे डाली। मक्खी पहले मेरे कान पर बैठी तो मैंने उसे मारने के लिए पंजा मारा तो वह उड़ गई और मेरा कान छिल गया। ओके, इसके बाद वह नाक पर, माथे पर, कभी गाल पर और कभी गर्दन पर बैठी। मैंने उसे मारने के लिए हर बार पंजा चलाया पर वह हाथ नहीं आई। ओके, पर क्या हुई? वो हाथ नहीं आई। ठीक है, चलिए हाथ नहीं आई।
मेरे पंजे लगने से कई जगह से घायल हो गया, मेरा बुरा हाल हो गया। बहन अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। ओके, चलिए ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन, इस तरह आप लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, प्रश्न नंबर 4, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो। ओके, तो मैंने लिखा कभी कभी आराम करते हैं या टहलने भी चले जाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा, तुम क्या क्या खाते हो। शेर ने किसी जानवर का कच्चा मांस खाया होगा और हम खाते हैं चावल, दाल, सब्जी, रोटी और सलाद व फल खाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन। किसने क्या कहा। प्रश्न, नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई है, उसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है, सोचो और लिखो और क्या बोल रहा है उत्तर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उत्तर में लिखा, जैसे में देखिए, मक्खी बोली वरना क्या कर लोगे। मक्खी बोली वरना क्या कर लोगे, क्या तुमसे मैं डर जाऊंगी, मैं तुमसे भी उड़ लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। ठीक है, अब देखिए अगला तस्वीर ये है। ठीक है, अब इसके अनुसार क्या क्या क्वेश्चंस क्या क्या हो सकता है, तो आइए हम उसको देखते हैं। देखिए, शेर बोला मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तू जीती बस। ओके, तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट कहानी पे, जो कि ये है फिगर बना हुआ हाथी और मक्खी का। ठीक है, देखिए, मक्खी बोली हाथी क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो। मक्खी बोली हाथी से क्या तुम लड़ सकते हो। ओके, अब देखिए आ जाते हैं लोमड़ी पे। ठीक है, लोमड़ी, ये रहा मक्खी, ये रहा लोमड़ी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बातें हुई होंगी। देखिए, मक्खी बोली लोमड़ी रानी क्या तुम मुझसे डर गई, यानी लोमड़ी क्या हो रही, भाग रही है। ठीक है, तो वो पूछ रही है क्या तुम मुझसे डर गई हो। चलिए, अब यहाँ पे देखिए लोमड़ी और मक्खी क्या बात है, यहाँ रही मक्खी, लोमड़ी। ठीक है, लोमड़ी बोली मक्खी रानी उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी ज़रा खबर लो ना। ठीक है, खबर लो ना। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। ओके, कौन क्या। ठीक है, प्रश्न, कहानी के हिसाब से बताओ, घमंडी कौन था, चतुर कौन था, डरपोक कौन था और सबसे चतुर कौन था। ठीक है, तो घमंडी था मक्खी, चतुर था हाथी, डरपोक था शेर और सबसे चतुर था लोमड़ी। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब देखिए समझदार कौन है जी, समझदार हाथी था, आलसी कौन था, आलसी शेर था। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, चलिए, चुटकी बजाते ही। प्रश्न, चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। ठीक है, तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ। तो मैंने उत्तर में लिखा, हम दूध पीते हैं, जूते पहनने, बालों को कंघा करने, स्कूल की वर्दी पहनने, अपनी बात बोलने पर का काम चुटकी बजाते ही कर लेते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अगर तुम अपनी एक टोली बनाओ, अब तुम एक टोली बनाओ, तुमसे एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जिससे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या शेखीबाज मक्खी के पात्र के नाम बताओ, जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। ठीक है, चलिए आइए उत्तर की ओर आते हैं हम लोग। ओके, चलिए, हमने बिरजू, श्याम, अक्षित, रमन और आंचल को लेकर एक टोली बना ली। हमारा लीडर बिरजू है, उसने श्याम को 5 तरह की पत्तियां, रमन को 5 तरह की दाल, अक्षित को 5 तरह की रंग चीज़ें तथा चंचल को 5 रंग के धागे और स्वयं को 5 तरह के बटन लगाने को कहा। ठीक है, ओके, अक्षित सबसे पहले 5 रंग की चीज़ों लेकर लौटा और उसने 5 रंगों के ठीक ठाक नाम बताया।
इस तरह वह हमारा लीडर बन गया। ठीक है, उसके बाद हमने खेल शुरू कर दिया। ठीक है, शेख के बाद मक्खी के पात्र के नाम है मक्खी, शेर, हाथी और लोमड़ी। ठीक है, तो इस प्रकार यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, भाषा की बात। ठीक है, प्रश्न क्या क्या बन रहा है यहाँ पे, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिख कर बताओ। ठीक है, जैसे मैं शेर आग बबूला हो उठा, तो मैंने लिखा शेर गुस्से से कांपने लगा। ठीक है, उसकी ज़रा खबर लो ना, उसके बारे में पता करो ना, इस तरह मैंने लिख लिया। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, उस मकड़ी को मैं जल्द ही मार देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह हम और भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, भाई इसमें करना था आपको। ठीक है, ओके। चलिए, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, जंगल के राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उड़ते मंडराते। प्रश्न, उनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ाते मंडराते देखा, जलते बल्ब के आसपास मच्छर छिपकली। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए, खेतों में टिड्डे मच्छर, इकट्ठे पानी के ऊपर मक्खी मच्छर, फूलों पर तितली भ्रमर यानी तितली का मंडराना, कचरे के ढेर पर मक्खी मच्छर, हलवाई की मिठाई पर मक्खी, शहद की मक्खी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, कौन है शेखीबाज, कौन है शेखीबाज। ठीक है, आइए इसका आंसर देते हैं। क्या तुम प्रश्न क्या है आपका, क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो, कौन है वह किस चीज़ के बारे में शेखी बघाड़ता है। ठीक है, तो उत्तर में मैंने लिखा मैं एक शेखीबाज को जानता हूँ, वह है मेरा पड़ोसी सलीम। ठीक है, वह अपने घर में बहुत अधिक विशेष चीज़ें होने की शेखी बघाड़ता है। ठीक है, वह कहता है हमारे पास विदेशी टेलीविज़न है, कैमरे हैं, कपड़े हैं, धोने के मशीन है, टेलीफोन है, पंखे, यहाँ तक कि दीवारों पर लगी पेंटिंग्स भी विदेश के हैं। ठीक है, सो इस प्रकार ये यहाँ पे जो है क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें।